हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। भाई जब रिजल्ट आ रहा था ना तो मैं सोच रहा था भाई उस टाइम में साइट क्रैश हो गया था। साइट क्रैश हो रहा था, मैं सोच रहा था भाई इतना क्रैश हो जाए कि भाई मैं रात का नींद अच्छे से ले सकूं, मतलब बढ़िया सो सकूं। आया भी कितने बजे? 12:30 बजे के रिजल्ट आ गया था। लेकिन खुला मेरा कितना, 3 बजे। तो मैं 12:30 से खाने का टाइम था तो भाई खाना भी नहीं खा पा रहा था। भाई सोच रहा था कि रिजल्ट क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। देखो हर किसी को पता चल जाता है रिजल्ट, लेकिन एक जो ओएमआर आ जाता है ना, सॉरी, एक रिजल्ट जो आ जाता है आँख के सामने, एक रैंक जो झलक जाता है एक बार आँख के सामने, तो वो मतलब सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन यार मुझे भी पता था कि मेरा मार्क्स से तो आई एम नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मेरा रैंक जो होगा उससे मैं कुछ सेटिस्फाई हो सकूँ या मैं घर वाले को समझा सकूँ। लेकिन देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, मैं अपने कि मेरे घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये रैंक तुम्हारा क्या है, रिजल्ट क्या है, क्योंकि उन्हें नंबर दिख रहा है। क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था ना नीट का कि इतने नंबर ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये ट्रेंड पूरा टूट चुका है। ये ट्रेंड किस पे अब आ चुका है भाई? रैंक पे। रैंक पे पहले भी सिलेक्शन होता था, लेकिन ये लोग मार्क्स के ऊपर जज करते थे कि हाँ 650। अभी भी मैं एक रिलेटिव क्या गया, वो कह रहे हैं कि इस बार भी 650 पे सिलेक्शन होगा। भाई उनको क्या समझाऊंगा मैं भाई? उनको मैं क्या समझाऊं? सबसे बड़ी बात कि मैं गलती कर दिया यार, रिजल्ट गाँव गाँव में आ गया। गलती क्या है, मैं तो गांव में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन गांव में रिजल्ट देखा था, इसलिए प्रॉब्लम। जो भी पूछ रहा है भाई क्या चीज़ का रिजल्ट, कितना नंबर आया, नंबर तो भाई सुनते ही भाई बोलता है क्या नंबर आ गया। देखो मैं नंबर तुम्हें बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं भाई तुम्हारा नंबर कितना आया। मैं देखो मैं बता दे रहा हूँ, जितना मेरा इस बार का कट ऑफ है ना, उसमें अगर 20 क्वेश्चन मेरा सही हो चुका होता तो मेरा हो जाता इसी बार। 20 से 25 क्वेश्चन अगर मेरा सही होता तो मतलब मेरा हो जाता इसी बार। लेकिन नहीं हो पाया। अब तुम इस हिसाब से नंबर देख लो, क्योंकि बस इतना बता दिया भाई। और दूसरी बात क्या है ना भाई, मैं अपने दोस्त को भी कॉल किया था कि भाई वो मतलब वो नीट का ही स्टूडेंट है। मैं सोचा कि उसके साथ देखूंगा रिजल्ट तो थोड़ा मतलब कि ऐसा फील होगा कि हाँ चलो कोई तो है अपना इसके साथ, जो कि भाई जो पेपर तैयारी कर रहा है ना वो समझ सकता है नीट का रिजल्ट का, और इस बार का फिजिक्स का पेपर, और इस बार का पेपर का डिफिकल्टी। जो पेपर नहीं दिया है, जो मतलब किसी बाहर से देखता है कि हाँ नीट का ऐसा 25 लाख बच्चे बैठते हैं, 20 लाख बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन 50,000 60,000 का होता है, तो उनको सिर्फ जो है ना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ें कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो बच्चा एकदम पेपर दे रहा है वो बच्चा अपने आप को एक्चुअल फील कर पाता है। इसलिए मैं उसको बोला था भाई कि आजा साथ में देखेंगे, वो भी नहीं आया। 3 बज गया, मतलब पता है फैमिली है। तो सब कह रहे थे भाई चलो ये मतलब कि हैप्पी मोमेंट्स कैप्चर करेंगे पीछे बैक कैमरा में। उनको पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, लेकिन मजे लेने के चक्कर में बैक कैमरा से हैप्पी मोमेंट्स कैप्चर करेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारा रील तुम देखते हो, जो रिजल्ट आता तो लोग तो हैप्पी मोमेंट गले मिलते हैं, फटाका फोड़ते हैं। फटाका वटाका कुछ नहीं, बस स्नैप का चक्कर चल रहा था। हैप्पी मोमेंट कैप्चर करेंगे, हैप्पी मोमेंट्स। उसकी वजह से मेरा मतलब बहुत मजे लिए गए। लेकिन मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट ऐसा आने वाला है। फिर उसके बाद मैं राताराती अपने किसी रिलेटिव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जहाँ वहाँ रात में जाके स्टे किया था, क्योंकि मैं इस सब चीज़ को फेस नहीं कर पाया। आज दिन में आया हूँ तो थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, नहाया धोया हूँ। तो भाई ऐसा चीज़ें चल रहा है मार्केट में। अब पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन कुछ दिन के लिए ही ये चीज़ें चलता है। क्योंकि मैं एक चीज़ अपने अपने आप से फील किया हूँ, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, तो मेरा 10th के रिजल्ट के बाद भी जो है ना सब मुझे बहुत फ़ोन किए। उस दिन बहुत ज़्यादा रिलेटिव का फ़ोन आया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे। 12th का आया, 12th में भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। नीट का आ रहा है फिर नहीं, क्योंकि नीट का अभी रेगुलर ज़्यादा आता है, क्योंकि 3-4 साल से दे रहा हूँ, इस वजह से भाई ज़्यादा आ रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये लोग भूल जाते हैं। आज मेरा 12th का मार्क्स जो पूछ रहे थे उनको कोई नहीं याद होगा, 10th का मार्क्स उन्हें नहीं याद होगा, लेकिन पूछते हैं लोग, मज़ा लेते हैं। चलो कोई नहीं, मुझे सबका सामना करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं पीछे भाग जाऊं और मैं झूठ बोलूं किसी से, क्योंकि भाई सच पे रहूंगा तो भाई अच्छा ही होगा। और दूसरी बात कि भाई ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं अगर सोचा हूँ ना कि अब मैं ड्रॉप ले लूँ, ड्रॉप लेने के अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना भाई, जो बंदा 3 से 4 ड्रॉप हो जाता है जिसका, वो ड्रॉप लेता है ना भाई, जो लास्ट का जो मोमेंट आता है, पूरा साल तो मतलब अच्छा बढ़िया तैयारी करता है, क्लासेस जाता है, क्लासेस ऑनलाइन लेता है, कुछ भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो क्लासेस करता है, डीबीपी लगाता है, मॉड्यूल करता है, सब कुछ करेगा रेगुलरली। लेकिन जो लास्ट का जो फेज होता है ना, 1 महीना, वो मार्च अप्रैल, भाई उसमें एक्चुअली इंसान को फील होता है। जब रात में मैं सोता था ना, तो मुझे 1 महीना पहले फील होता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। रात में मुझे नींद नहीं आती थी। रात रात भर मुझे मतलब कि अजीब तरह का एकदम डरावना सपना जिसको बोलते हैं ना, कि भाई अब नहीं हुआ तो क्या होगा, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। तो बहुत सारे कुछ ऐसे रिलेटिव भी हैं, मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बीटेक वीटेक किए हैं, जो इंजीनियर इंजीनियर में फैमिली में बहुत सारे हैं। तो वो सब कह रहे थे कि हाँ भाई तुम्हें एक और ट्राई कर लेना चाहिए, एक और ट्राई करना चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा फील होता ना यार कि अब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर अगली बार भी नहीं हुआ तो फिर मेरा साल बर्बाद होगा। इसलिए मैं काउंसलिंग करवाऊंगा, और बाकी किसी चीज़ों का देखो अगर पॉसिबल चांसेस हो तो हो जाए। और मैं बता दूं भाई कि जिन बच्चों का भी रिजल्ट खराब आया है ना भाई, इस बार रिजल्ट मार्क्स के ऊपर जज करने का है ही नहीं है। रैंक्स देखो, रैंक्स के ही बेसिक पे तुम्हारा रिजल्ट अब दिखेगा मार्केट में। क्योंकि मैं बता दूं लास्ट ईयर, क्योंकि भाई अब तुम खुद एक चीज़ में तुम्हें समझाता हूँ। मार्क्स क्या था पिछले बार कि हाँ चलो इतना मार्क्स ले आए तो सेफ स्कोर है। इस बार मार्क्स का 686 पे पता ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। किसी 700 ऊपर किसी बच्चे का आया ही नहीं भाई।
तो इस हिसाब से, और 500 पे देखो 50,000 रैंक है, पिछले बार क्या था 650 पे 50,000 रैंक था। इसलिए बहुत ज़्यादा उसको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा भाई। तुम्हें बहुत 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 कंग्रेचुलेशन। मेरे बहुत सारे ग्रुप में, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप में मेरे थे, मतलब कि क्योंकि ग्रुप का पता कब चलता है, जब एक क्लास में जब मैं ऑफलाइन ज्वाइन था वहाँ, तो सबका मैसेज आता रिजल्ट वाले दिन, तो मुझे पता चला बहुत सारे लड़के थे जो लास्ट ईयर तैयारी कर रहे थे, तो उन सबका सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई जिन जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, तुम्हें अपना मतलब मेडिको लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रहा, जाओ। और मेरी मतलब कि कज़न भी आई हुई थी, वो बीबीएस, तो भाई वो भी देखिए, सिचुएशन आता है इंसान किसी को फेस नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, तो भाई उस सिचुएशन में तुम क्या करो, अपने रब से, अपने गॉड से बात करो कि भाई मैं इस कैटेगरी में ऐसा है, मतलब कि मैं इस लूप होल में कैसे फंस गया, मुझे कौन बाहर निकालेगा। वो बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा भाई, वो तुम्हारा ऊपर वाला ही है जो तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। इसीलिए ऊपर वाले को याद करते रहो भाई। अब तो समझ में नहीं आ रहा करूँगा क्या, देख रहा हूँ भाई, कुछ समझ ही में नहीं। तुम लोग सजेशन दो यार, मुझे करना क्या चाहिए। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है ना भाई, तो तुम एक चीज़ से देखना, अपने नंबर को मत देखना कि तुम्हारा नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मैं तो बस ये देखना कि तुम्हारा रैंक इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारा पिछले बार 7 लाख था रैंक, इस बार 2 लाख हुआ, अगली बार 1 लाख होगा, तो भाई देखो टाइम लगता है। चीज़ें अगर जो चीज़ मुश्किल से मिलती है ना, उस चीज़ का मज़ा भी बहुत उतना ही आता भाई, क्योंकि नीट मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, ये चीज़ मैं मानना होगा। क्योंकि मैं बता दूँ, जो भी बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, या फिर 2 3 5 10, ये सब फर्स्ट ड्रॉप वाले, ये कोई ड्रॉपर है ही नहीं, ये फ्रेशर हैं। इन सब चीज़ों से, इन सबको देख करके कभी मोटिवेट मत होना कि तुम अगर एवरेज स्टूडेंट हो ना, इन सबको देख के कभी मोटिवेट मत होना कि हाँ भाई ये अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आए तो मैं भी ले आऊंगा। भाई एक ड्रॉपर या फिर एक एवरेज बच्चा कभी इस तरह का नहीं होता, इन लोगों को मेंटली बच्चे से प्रिपेयर किया जाता है, तुम्हें मानना होगा। मेरी फैमिली, अब मुझे खुद नीट के बारे में कब पता चला, 12th के बाद, जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में जब यकीन बैच लिया था तब मुझे पता चला था। मैं यकीन बैच लिया भी नहीं था, मैं अपने दोस्त के ओटीपी से लेके पढ़ता था। वो बच्चा कोटा में तैयारी करता था जब फर्स्ट टाइम पीडब्ल्यू खुला था, तब की बता रहा हूँ। तो उसका मैं ओटीपी लेके खुद से पढ़ता था। तो मुझे पता चला कि हाँ भाई यकीन बैच भी ऐसा होता है। भाई कोई बच्चे अगर लग रहे हैं ना भाई, जिनका 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो गया है, वो अपने जिद पे, भाई मैं खुद बता दूं, लास्ट टाइम में जो मैं गया था कोटा, मैं अपने जिद पे गया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। पेपर देखने के बाद तो भाई, जिस हिसाब से मैं पेपर दे रहा था एग्जाम हॉल में, भाई जो जो मेरे पे बीता है ना, वो मैं ही जान सकता हूँ। जो मतलब कि पेपर जो एक्चुअल फील हो रहा था ना, मतलब कि पहले मैं बायो किया था, फिर उसके बाद सबसे पहले मैं जूलॉजी बनाता हूँ, जूलॉजी के बाद बॉटनी, उसके बाद केमिस्ट्री बनाया। जब फिजिक्स का पेपर में आया, जब जब बना रहा था फिजिक्स, तो मैं समझ समझ चुका था भाई मेरा पूरा खत्म हो चुका है। देखो मेरा कभी भी टारगेट नहीं था ना कि मैं 650 नंबर क्रॉस कर दूँ, जबकि मेरा एक वीडियो भी है जो स्ट्रॉन्ग मैसेज वाला, उसमें भी यही बात मेंशन किया हूँ कि कभी भी मेरा टारगेट नहीं था कि 650 नंबर लिया। मेरा टारगेट था कि 600 प्लस आ जाएगा, 590 580 इस कैटेगरी में फॉल करूंगा, क्योंकि मेरे टेस्ट में इतना ही नंबर आ रहे थे। तो मुझे पता था कि टेस्ट में जो इतने में नंबर आते हैं, टीचर यही कहते हैं कि टेस्ट में अगर तुम्हारे जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें उससे प्लस ही होगा। कभी टीचर के किसी भी तुम कोचिंग में पढ़ लोगे ना, किसी भी कोचिंग का तुम पेपर दोगे, टीचर क्या कहेंगे कि जितने भी तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उससे तुम्हारा प्लस ही होगा, कभी माइनस नहीं होगा। यहाँ तो माइनस नहीं है भाई, ये तो टू हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया सीधा। इसलिए भाई सब खत्म हो गया, अब देखो क्या करना नहीं करना, अब घर वाले क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। अभी तो घर पे ही हूँ पिछले 25 30 दिनों से। अब पता नहीं कोटा भेजेंगे, तैयारी करवाएंगे, या फिर मुझे भी तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मुझे भी खुद नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्या करूँगा जीवन में। इसीलिए अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो भाई तुम प्राइवेट भी ले लो, टाइम बर्बाद मत करो, साल बर्बाद नहीं करो। लेकिन मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद का पैसा नहीं है भाई प्राइवेट के लिए। इसीलिए देखो अब क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब जब तुम एमबीबीएस डॉक्टर हो जाओगे ना भाई, तब तुम्हारी डिग्री में कहीं भी लिखने नहीं आएगा कि भाई तुम्हारा 5 ड्रॉप था या 6 ड्रॉप था। इसीलिए ड्रॉप लो, ठीक है, लेकिन ड्रॉप लेने से पता है साल बर्बाद होता है। लेकिन अगर एक एक इंसान अगर एक खानदान का डॉक्टर बन जाता है ना, उसका पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है, ये तुम्हें समझना होगा। इसीलिए इसीलिए लोग डॉक्टर के पीछे भागते हैं। अगर तुम कभी भी सोचना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, ठीक है, राजा का बेटा राजा ही बनता है। वो सब फिल्मी डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, वो सब फिल्मी डायलॉग है भाई। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, तुम देख लेना उठा के हिस्ट्री। क्योंकि भाई उतना पैसा डॉक्टर बना लेते हैं ना कि भाई उतना पैसा करेंगे क्या, वो अपने बच्चे को ही डॉक्टर बनाते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर जो है ना, कभी भी अपने बच्चे को प्राइवेट से नहीं करवाता कोशिश, वो फर्स्ट टाइम दिलवाएगा, उसके बाद अगली बार एडमिशन करवा देगा उसका, उसके पास इतना पैसा होता है। इसीलिए देखो क्या करना है। चलो, तो वीडियो पसंद आई तो हाँ, इसीलिए भाई अब देखो काउंसलिंग वाउंसलिंग का कब तक डेट है क्या है नहीं है। और जिन बच्चों का मार्क्स आ रहा है बढ़िया भाई, काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग में देखो लास्ट तक काउंसलिंग करना, सही से करना, ठीक है। और भी अगर तुम्हें किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए होता है काउंसलिंग के ऊपर की, मतलब कट ऑफ वट ऑफ के ऊपर, बीएमएस का कट ऑफ कितना आएगा, तुम वीडियो में कमेंट कर देना कि नीचे बता देना हाँ भाई इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। और काउंसलिंग करवाना ढंग से, मॉपअप राउंड सारा, स्टे वैकेंसी राउंड सारा, राउंड के बारे में पता कर लो, सारी काउंसलिंग के बारे में पता कर लो।
भाई सीट जो है ना फ्लक्चुएट होता है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑल इंडिया का सीट छोड़ करके किसी और स्टेट में ले लेते हैं, इसीलिए लास्ट तक टिके रहना। अगर कॉलेज मिल जाए तो भाई साल भर बच जाएगा, तुम्हारा पैसा बच जाएगा भाई, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए काउंसलिंग सही से करवाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बाय।